डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 7 को बनाते बनाते ही ये अचानक क्या हुआ कि जैसे ही ये कैलकुलेटर लाए और ये रिकॉर्डिंग रुक गई। अब इसका कारण ज़्यादा लंबा हो जाना था या बैटरी डाउन हो जाना था या अन्य कोई कारण था, तो अब उसी जगह से हमें वापस इस पार्ट 8 वाले वीडियो को शुरू करना पड़ रहा है। तो बात कर रहे थे हम ये जो 33,750 एडवर्टाइज एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसके लिए हमने तय किया था कि जो सेलिंग रेशियो है सेल्स के अकॉर्डिंग 3 लाख, 2,25,000 और 1,50,000 ये 75,000 से डिवाइड हो रहे थे। तो अनुपात बना था 4, 3 और 2 के। तो 4, 3 और 2 के अनुपात में हम अगर हम डिवाइड करें तो वो बन जाएगा हमारा 33,750 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 3,750। तो एक बार हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15,000 हो गया कॉटन डिपार्टमेंट का। ये देखिए कॉटन डिपार्टमेंट 15,000। इसी तरह हम 3,750 को 3 से मल्टीप्लाई करके 11,250 रुपये वूलन डिपार्टमेंट का शेयर निकाल लेंगे और रिमेनिंग पॉलिस्टर डिपार्टमेंट के लिए 3,750 इंटू 2 इज इक्वल टू 7,500 रुपये। 7,500 रुपये, इन तीनों का टोटल 33,750 रुपये हो गया। अब इसके बाद हमें जनरल एक्सपेंसेस डिवाइड करने थे। जनरल एक्सपेंसेस के लिए कहा गया है हमको इक्वल। इट मीन्स जनरल एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 11,250, 11,250 इन इक्वल रेशियो। ये रहे जनरल एक्सपेंसेस। 11,250 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वही 3,750 रुपये आएंगे। तो 3,750, 3,750 और 3,750 तीनों डिपार्टमेंट में इक्वल हमने बांट दिए। इसके पश्चात हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस याद करना है। तो नेचुरली इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इधर के खर्चे कम आ रहे हैं, तो अमाउंट प्रॉफिट का ही आना। तो बैलेंसिंग फिगर में टू नेट प्रॉफिट निकाल लिया। और इसके पश्चात हमें सवाल में कहा गया है कि प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम दी अबोव, आल्सो शो दी नेट प्रॉफिट of Raj company after providing 25,000 for general reserve and paying rupees 11,500 for income tax। तो इनका समायोजन करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम अगर इसी में दिखाना चाहें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमें टोटल के कॉलम नेट प्रॉफिट निकालने के पहले टोटल के ये यहाँ से करके 2,07,000 करके इस टोटल के कॉलम में ही हम दिखाएंगे उनको इक्वल। उनका कुछ नहीं होगा और वो दोनों खर्चे हम यहाँ भी दिखा सकते हैं 11,500 और 25,000। लेकिन ज़्यादातर सुविधा और प्रैक्टिस के हिसाब से जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बना लेना चाहिए, ताकि उसमें ऐसी आय और ऐसी व्यय हम दिखा सकें जिनका कि उन विभागों से
प्रत्यक्ष संबंध नहीं है या जो उन विभागों की कार्यकुशलता को प्रभावित नहीं करती है। तो ये तीनों का जो नेट प्रॉफिट है वो हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आए, इनर कॉलम में दिखा के टोटल हमने यहाँ ले लिया 2,60,000 और 2 इनकम टैक्स और 2 जनरल रिजर्व। ये जो प्रोविज़न के लिए हमें सवाल में कहा गया है वो हमने कर दिया। उसके बाद जो बचा वो प्रॉफिट है जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। हम जानते हैं ये चीज़ें, और वर्किंग नोट भी दिया गया है आपने क्या आधार माना एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को अलोकेट करने के लिए। तो ये क्लियर कहा कि सेल्स रेशियो में बांटा है। इसी तरह अब हम दूसरा एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें कुछ अलग प्रकार की समस्या हो सकती है। एक कंपनी अपना व्यापार 3 विभाग X, Y तथा Z में चला रही है। एक कंपनी अपना व्यापार 3 विभाग X, Y तथा Z में चला रही है जो वे किसी विभाग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते। इन विभागों में क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में बांटे जाते हैं। अग्रलिखित विवरणों से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार तथा लाभहानि खाता बनाइए तथा बाहरी बिक्री पर सकल तथा शुद्ध लाभों के प्रतिशत की गणना कीजिए। बाहरी बिक्री इट मीन्स आउटसाइड सेल्स। इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफ़र हुए हैं और जिस विभाग ने भेजे हैं तो वो अपने स्वयं के विभाग के सेल्स मान की तरह ही उसने भेजा है, लेकिन ये जो प्रतिशत निकालना है उस प्रतिशत निकालते समय हमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स को इग्नोर करना है। देखिए आगे एक सवाल और उदाहरण समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक X का 8,910, Y का 2,800, Z का 625। आउटसाइड सेल्स ये क्लियरली इसने कह दिया है 55,870, 28,065 और 24,255। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का दिक्कत आएगी क्योंकि ये रेशियो ऐसा है 8 कि इनका हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये फिगर ऐसा दिया है। आउटसाइड परचेज 20,205, 7,685, 6,280। सैलरीज एंड अलाउंसेज 4,725, 2,860, 2,080। वेजेज केवल वेजेज दी गई है, ध्यान रखना 8,220, 3,984, 2,745। फ्राइट एंड कार्टेज 5,480, 2,656, 1,830। पहले की क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं कि कौन से खर्चे किस रूप में दिए जाएं तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने हैं। तो ये वेजेज और फ्राइट एंड कार्टेज हमारे उसी से संबंधित है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का 9,680, 2,355 और 1,580। इसके बाद आपको कह रहा है ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था X to Y इतना, X to Z इतना, Y to X इतना, Y to Z इतना और Z to X इतना एंड Z to Y नील। लगभग वैसी ही स्थिति है, लेकिन यहाँ पर हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी या हमें इनका निकाल कर टोटल कितना उन्होंने प्राप्त किया और कितना उनके द्वारा भेजा गया। तो सबसे पहले तो हम फिगर तैयार कर लेते हैं X to Y। इट मीन्स X ने जो भेजा 4,520 और 2,410, तो X के क्रेडिट साइड में जो दिखाया जाएगा वो होगा 4,520 प्लस 2,410
इज इक्वल टू 6930। इट मीन्स एक्स के क्रेडिट साइड में एक्स को क्रेडिट किया जाएगा 6,930 रुपये से। इसी तरह वाई ने एक्स को भेजा है 5,630 और वाई ने ही जेड को भेजा है 1,095। तो वाई डिपार्टमेंट को जब हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड में वाई के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, वो इन दोनों का टोटल होगा 5,630 प्लस 1,095। इट मीन 6,725। अब जेड टू एक्स, जेड से केवल एक ही डिपार्टमेंट को माल भेजा गया है, तो जेड को हम क्रेडिट साइड में जेड के कॉलम में लिखेंगे 1,740। ये यहाँ तक तो हो गया। अब प्राप्त किस किस से हुआ वो भी हम देख लेते हैं कि वाई को एक्स से मिला 4,520 और इसी तरह वाई को जेड से मिला 1,095। तो डेबिट का अमाउंट हम इसका लिख देते हैं, वाई का इधर 5,630 प्लस 1,095। ये आया 6,725। वाई को एक्स टू वाई को 4,520 मिले और जेड से केवल एक्स को दिया गया है, तो जेड से नील था, तो केवल ये इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा वाई का 4,520। अब हमें देखना है कि एक्स को किस किस डिपार्टमेंट से मिला। वाई से मिला एक्स को 5,630 प्लस एक्स को जेड से मिला 1,740। ये कुल 7,370 डेबिट साइड का अमाउंट हो गया। इसी तरह जेड को अब किस किस से मिला है, एक से मिला है 2,410 और जेड को वाई से मिला है 1,095 प्लस 2,410 प्लस 1,095 3,505 रुपये का माल इसको मिला है। आप चाहो तो इनका टोटल भी करके वेरीफाई कर सकते हो कि ये इस तरह से हुआ या नहीं हुआ। अब अदर एक्सपेंसेस के लिए कहा गया, अदर एक्सपेंसेस आर मैनेजर सैलरी 6,000, रेंट 5,000, रेट्स 300, टैक्सेज 2,000, इंश्योरेंस 1,050, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 4,000, पोस्टेज 3,250, सेलिंग एक्सपेंसेज 6,000 एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेज 1,550। इसके लिए हमको पहले ही सवाल में इन्होंने हिंट दिया हुआ है कि ये जो खर्चे हैं ये किस प्रकार से बांटते हैं। ये देखिए वापिस 5, 3 और 2 यानी 5, 3, 8 और 2 10, यानी 10 का भाग देकर 5, 3 और 2 से गुणा करके हम इन खर्चों को बांट देंगे। अब हम इसी सवाल को सॉल्यूशन देखते हैं शुरू से। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाएगा 8,910, 2,800, 625। तो ये देखिए डेबिट साइड में 8,910
2800, 625 और इन तीनों का टोटल करके यहाँ दिखा देंगे। टू परचेजेज, अब जो परचेजेज दी गई है देखिए, आउटसाइड परचेजेज, ये है आउटसाइड परचेजेज 20,205, 7,685 और 6,280, यही हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे। टू परचेजेज में 20,205, 7,685, 6,280 और इन तीनों का टोटल करके यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद हमने टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, तो देखिए डेबिट के टोटल हमने किए थे, वापिस देखिए 7,370 किसके लिए, एक्स के लिए, तो एक्स के कॉलम में 7,370। इसी तरह वाई के लिए हमने जो देखा था वो था 4,520, तो ये डेबिट साइड में वाई के कॉलम में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो कंसोलिडेटेड फिगर है वो 4,520, और जेड के लिए 3,505, ये 3,505 और इन तीनों का टोटल हमने यहाँ दिखा दिया। ये देखिए, वापिस दोबारा से देखिए, वो फिगर आपने देख लिए, 7,370, 4,520 और 3,505। अब वापिस इसको वेरीफाई कीजिए, 7,370, 4,520, 3,505 और इन तीनों का टोटल यहाँ दिखा दिया। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि वेजेज क्लियर दी गई हो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और अगर वेजेज एंड सैलरीज दी गई है तो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और प्राइट एंड कार्टेज भी जो आइटम है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, तो इन दोनों को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया। 8,220, 3,984, 2,745 ये वेजेज और ये प्राइट एंड कार्टेज। अब हमारे सामने आती है क्रेडिट साइड की पोस्टिंग्स, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो हम दिखाएंगे सेल्स, तो देखिए आउटसाइड सेल्स 55,870, 28,065 और 24,255, ये तीनों हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। 55,870, 28,065, 24,255 और इन तीनों का टोटल कर दिया जाएगा यहाँ पे। अब बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, तो हमने अभी किया था क्रेडिट साइड का, एक्स के लिए 6,930, वाई के लिए 6,725 और जेड के लिए 1,740। ये आप फिगर वेरीफाई कर लें, ये देखिए 6,930, 6,725 और 1,740, इन तीनों का टोटल यहाँ आ गया। जैसा मैंने आपको कहा था कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स के दोनों साइड के टोटल बराबर आने चाहिए। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो ये इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये टोटल वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक सवाल में दिया हुआ है हमको, आपको ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक वो एज इट इज ऐसे ही आपको दिखा देना है। क्लोजिंग स्टॉक दिखाने के बाद अब आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, तो नेचुरली इधर के फिगर थोड़े बड़े हैं, नहीं तो अलग से भी हम इनके टोटल करके चेक कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट का किधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट और लॉस की गणना हम करते आए हैं, कर लेंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया गया और इनका टोटल यहाँ दिखा दिया। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ ले आए। मूलतः ये जो समस्या है ये खर्चों के बंटवारे की है। तो खर्चों के बंटवारे के लिए अब जैसे हमको कहा मैनेजर सैलरी 6,000, इसमें अगर हम 10 का भाग देंगे तो आएंगे 600, और रेशियो हमको दिया गया था 5:3:2। तो 600 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000, ये देखिए ट्रेडिंग ये 3,000। आप चाहो तो यहाँ रेशियो भी लिख सकते हो, लेकिन सबके लिए एक ही रेशियो है, इसलिए पुस्तक में वाले ने लिखने की आवश्यकता नहीं की। लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो वो उससे क्लियर रहता है और गलती की भी संभावना नहीं रहती कि 5 के हिसाब से ही किया है, 3 के हिसाब से ही किया है, 2 के हिसाब से ही किया है। तो 600 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1,800, 600 को
2 से मल्टीप्लाई करके 1200 और ये टोटल 6000। इसके बाद आ जाता है रेंट। रेंट है 5000। 5000 में भी 10 का भाग देंगे तो 500। 500 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2500। 3 से मल्टीप्लाई करके 1500 और 2 से मल्टीप्लाई करके 1000 दिखाकर यहाँ टोटल 5000 आ गया। इसके बाद रेट्स। रेट्स आपको सवाल में दी गई है 300। तो 300 के हिसाब से 10 का भाग दिया 30। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करके 150। 3 से मल्टीप्लाई करके 90 और 2 से मल्टीप्लाई करके 60 दिखा दिए, टोटल 300 आ गया। इसी तरह टैक्सेज की राशि देख लीजिए। टैक्सेज की राशि है 2000, वो भी इसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। 2000 में 10 का भाग दिया 200। 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1000। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 600 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 400 और ये टोटल यहाँ दिखा दो। इसके बाद इंश्योरेंस, ये देखिए इंश्योरेंस है 1050। 10 का भाग देंगे 105। 105 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 525। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 315 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 210। ये 1050 आ गए। टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग सवाल में दिया गया है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये देखिए स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 4000। 4000 को भी उसी हिसाब से बांटेंगे हम। 10 का भाग देंगे 400। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2000। 3 से मल्टीप्लाई करके 1200 और 2 से मल्टीप्लाई करके 800 दिखाकर टोटल 4000 यहाँ आ गया। टू पोस्टेज। पोस्टेज में देख लीजिए कितने के हैं 3250। 10 से 10 का भाग दे दीजिए 325। 325 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 1625 आएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 975 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 650, कुल 3250। तो सैलरीज एंड अलाउंसेज। सैलरीज एंड अलाउंसेज को भी इसी भागों से बांटना है। देखिए सैलरीज एंड अलाउंसेज ऊपर दिए गए हैं कहीं। सैलरीज एंड अलाउंसेज ये ऊपर है। ये जब हम सवाल करें तभी हमें पेंसिल से क्वेश्चन मार्क कर लेना चाहिए कि ये P&L में जाएंगे, ये इसमें जाएंगे। तो लास्ट में जब सवाल टैली करें तो आपको ये पकड़ में आ जाए। ये डायरेक्ट दिए हुए 4725, 2860 और 2080। ये देखिए सैलरी 4725, 2860 और 2080, 9665। ऐसे सवालों में कुछ इस तरह की समस्याएं आएगी जिसका आपको अलग से विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम P&L का यहाँ दिया गया है जो डायरेक्ट दिया गया है या कोई छूट नहीं जाए। वरना इसका एक आसान तरीका ये होता है कि खर्चों की कुल मदें गिन लें सवाल में और बाद में उनको ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी गिन लें कि खर्चे की सारी मदें आपने सवाल में लिख ली है। इसके बाद आया सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस 6000, उसका रेशियो वही है 5, 3, 2। 10 का भाग देंगे 600। 600 को 5 से मल्टीप्लाई करके 3000। ये देखिए 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3000, 1800, 1200 और 6000। इसी तरह मिसलीनियस एक्सपेंसेज 1550, यानी 155 को 5 से मल्टीप्लाई करो 775 आएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 465 आएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 310 और टोटल 1550। अब इस सवाल को चूंकि हमने उस वक्त पूरा नहीं पढ़ा था तो ये बेड डेब्ट्स की कहाँ ये रहा, बेड डेब्ट्स रिटर्न हो, ये सवाल पढ़ते समय शायद हम भूल चुके थे। तो वापस इस बेड डेब्ट्स को डायरेक्ट दिया हुआ है और ये क्लोजिंग स्टॉक के बाद बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 1380, 715 और 1120। ये इनको डायरेक्ट दिखा दिया। तो
तो इस तरह की जो कोई समस्या आएगी तो वो उस तरीके से सॉल्व हो जाएगी जब खर्चों की मदों को हम गिन लेंगे और बाद में जब सवाल सोल्व करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा कि कोई एक आइटम छूट रहा है तो कौन सा है। ये करने के बाद और कोई सवाल में समस्या नहीं है, नेट प्रॉफिट निकालना है, ये निकाल दिया। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा पूछा था आपसे वो था कि परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट टू सेल्स, तो ये कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है देखिए 22,295 एक्स्ट्रा, और एक्स की आउटसाइड सेल्स कितनी है 55,870। तो अगर आप $22,295 डिवाइडेड बाई 55,870, 55,870 इंटू परसेंट कर देंगे तो ये रेट आ जाएगी, सॉरी ये 00 डिवाइड करनी है, 22,295 डिवाइडेड बाई 55,870 इज इक्वल टू आ गया 29 और इसको कर दोगे आप इंटू 100, ये 39.9051, तो 39.91 अप्रोक्सी ये यहाँ आ जाएगा। ये 5 है इसलिए ये स्टेट्स में आपने पढ़ा होगा उपसाधन, उसी का नियम लगाते हुए कि 5 या 5 से अधिक है तो उसे पूरा मान लो और 5 से कम है तो छोड़ दो, तो ये एक्स की रेट निकल गई। इसी प्रकार आप ट्राई करेंगे तो ये वाई का परसेंट भी निकल जाएगा 15,500 बटा 28,065 इंटू 100 करके, और जेड का भी निकल जाएगा 12,590 इंटू 24,255 बटा 255 इंटू 100 करके। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आप चाहें तो लिख लें यहाँ या मैं लिख दूँ। ये कैसे आएगा, एक्स का 22,295 बटा 55,870 इंटू 100, ये एक्स का। वाई का ये देखिए, वाई का फिगर 15,500 डिवाइडेड बाई 28,065 इंटू 100, आप टैली कर लीजिएगा, यही आएगा। इसके बाद जेड का 12,590 डिवाइडेड बाई 24,255 इंटू 100, ये हो गया तीनों का अलग अलग। और यही प्रक्रिया टोटल प्रॉफिट की इस टोटल सेल से आप करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको अब मैं आपको करके बता देता हूँ। टोटल प्रॉफिट है आपका 50,385 डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स से देख रहे हैं आप 1,08,190 इज इक्वल टू इंटू
100 46.51 46.57 1 केसेस। हाँ, मिस्टेक हुई लिखने में, तो दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं फिगर लिखने में कोई गड़बड़ हुई हो टाइप करने में। तो 50,385 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 50,385 डिवाइडेड बाई 1,08,190 1,08,190 इज इक्वल टू इंटू 100। तो ये जो रिजल्ट आएगा आपका, ये आएगा 46.5108 है। तो इस 8 को अगर हम यहाँ लाएंगे तो भी 1 ही रहेगा, साधन में कोई फर्क नहीं पड़ना। 46.51% आएगा। ये आंसर में मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। ओके, इसके बाद एक संभावना को वो चेक कर लेते हैं कि कहीं सवाल में आउटसाइड सेल्स को टोटल प्रॉफिट, बाहरी बिक्री पर सकल तथा शुद्ध लाभों के प्रतिशत, यानी बाहरी बिक्री ही कहा गया है। फिर भी आंसर को रोंग करने से पहले हम एक कोशिश और कर लेते हैं, और वो है आपकी कि आउटसाइड सेल्स को भी यदि जोड़ दिया जाए उससे कोई फर्क पड़ता हो, लेकिन उससे तो और रेट कम ही आएगी, ज़्यादा तो आनी नहीं है। लेकिन चूंकि ये इस तरह की समस्याएं कहीं भी आई तो हमें हर प्रकार से सेटिस्फाइड होना है कि आखिर किसी को भी चैलेंज करें, हम बुक के आंसर को चैलेंज करें, उसके पहले हमने सारी प्रक्रियाएं अपनाई है। वो उसी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि 1,08,190 प्लस 15,395 इनका टोटल हो गया 1,23,585। ये इनका टोटल यहाँ लिख देते हैं अपन। सेल्स प्लस इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स, ये आ रहा है 1,23,585। और जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो है ग्रॉस प्रॉफिट 50,385। भाजक ये, और जो भी आएगा उसको इंटू 100 करके देख लेते हैं। अगर, हालांकि संभावना बहुत कम है, परसेंट कम ही आएगी, बल्कि आउटसाइड सेल्स जोड़ेंगे तो ये जो टोटल प्रॉफिट है हमारा 50,385 डिवाइडेड बाय 1,23,585 इज इक्वल टू इंटू 100।
इज इक्वल टू, ये तो और जैसा मैंने कहा था कमी आनी है तो ये 40.78 समथिंग, ये 79 होगी। तो वो ऐसी कोई संभावना हो सवाल में तो उसको भी हमने चेक कर लिया। और अब हम कह सकते हैं कि ये आंसर टाइपिंग की वजह से गलत है। हर किताब में हर बार रीप्रिंट में कोई न कोई प्रॉब्लम रह जाती है। कहते हैं किताब ही सही है, ये हम नहीं कह सकते। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट के लिए भी वही तरीका रहेगा। नेट प्रॉफिट के फिगर देख लीजिए, 1615, 3180 और 3560। ये फिगर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। $1615 एक्स, वाई का है 3180 और जेड का है 3560। ये नेट प्रॉफिट है। और आउटसाइड सेल्स तो हमको पता ही है, 55,870, इसकी है 28,065 और जेड की है 24,255। तो ये तो बेसिकली हम कोई मतलब नहीं है, इस सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से भी मतलब नहीं था, फिर भी हमने इसको चेक कर दिया। अब इनका निकाल के देख लीजिए। 1615 डिवाइडेड बाई 55,870 इंटू 100 इज इक्वल टू 2.898, वही आ रहा 2.89%। इसने अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, अगर करता तो हो सकता था कि या ये कंप्यूटर में 0 है या 8 है, कह नहीं सकते हम अभी, क्योंकि रोशनी पड़ रही है, रोशनी से क्लियर विजन नहीं आ रहा। लेकिन ये आंसर हमारे टैली कर रहे हैं। इसी तरह इसके आंसर टैली कर सकते हैं। वाई का प्रॉफिट है 3,180 डिवाइडेड बाई 28,065 इज इक्वल टू इंटू 100 11.33। ये इसने अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, कोई बात नहीं। इसी तरह आखिरी जेड का बचा है, वो भी आप कर लीजिए। जेड का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 3,560 डिवाइडेड बाई 24,255 इज इक्वल टू आ गया ये इतना इंटू 100, ये आ गया 14.617 है तो 14.6268। इसमें भी कोई मिस्टेक हो सकती है, इसको भी आप खुद वेरीफाई कर लें, और अगर कोई मिस प्रिंटिंग है तो वो चेक कर लें। क्योंकि नेट प्रॉफिट है जेड का 3,560 दोबारा करके देख लेते हैं। 3,560 डिवाइडेड बाई 24,255, ये 24,255 सेल है जेड की। ये 24,255
255 वही आ रहा 14.617। तो 7 को अगर हम वो करेंगे अप्रोक्सीमेशन तो भी 14.62 ही लगभग आएगा, 14.62। तो ये यहाँ पे भी आंसर वेरी कर सकते हैं 14.62। और अब लास्ट में बचा नेट प्रॉफिट की परसेंटेज चेक करना। तो देख लीजिए टोटल नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 8,355। ये 8,355। और आउटसाइड सेल्स कितनी थी हमारी, वो थी 1,08,190। 1,08,190। अब यही कैलकुलेशन कर लीजिए, 8,355 डिवाइडेड बाई 1,08,190 इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 7.7229। तो ये 7.72% राइट आंसर है। अब इस अनुभव से क्या आगे हम कर सकते हैं, विजन क्लियर आता है, साउंड क्लियर आता है और अपलोड होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके आधार पे हम और आगे क्या कर सकते हैं वो तय करेंगे। और आप लोग इसका जो रेस्पॉन्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हैं वो प्राइवेट उस पर मेरे प्राइवेट नंबर पे सेंड कर सकती है कि हमें कौन सा तरीका ज़्यादा शूट करेगा, क्योंकि वीडियोज भी हम देख रहे हैं, बोर्ड की पे क्या लिखा जा रहा है वो दिखाई नहीं देता, आवाज़ की भी कोई समस्या आ रही है, तो किस तरीके से हम हमारा काम आगे जारी रख सकते हैं ये देख लीजिएगा। तो ओके।